ठहर जाइए, आगे मत सरकाइए, क्योंकि अगर ये वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आई है तो ये महज एक इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक रास्त पैगाम है। आप रातों को अकेले में जिन आंसुओं को छुपाते हैं, जिन परेशानियों के तले दबकर आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं और बार बार खुद से पूछते हैं कि आखिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, आज उसका जवाब आपको मिलने वाला है। अगर आपने आज ये वीडियो बंद कर दी तो शायद आप इस सब्र की हकीकत और इस माजिज़े से महरूम रह जाएं जो अल्लाह आपकी ज़िंदगी में पैदा करने वाला है। अगले 5 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके मांगने का अंदाज और आपकी तकदीर दोनों बदल देगी। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में कितनी ही बार ऐसी हालत से गुजरते हैं जब दिल बिल्कुल मायूस हो जाता है, इंसान अंदर से टूट कर बिखरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अब कोई रास्ता बचा ही नहीं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन जरा रखिए, कुरान पाक में रब इज़्ज़त ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो उन्हें बता दीजिए कि मैं उनके बिल्कुल करीब हूँ। जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। सुभान अल्लाह। जरा इस आयत के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि मैं सिर्फ वलियों या परहेजगारों की संता हूँ, बल्कि फरमाया मेरे बंदे, यानी वो बंदा जो गुनहगार भी है, जो हारा हुआ भी है, जो रात को तन्हाई में रो रहा है, वो जैसे ही अपने रब को पुकारता है, कायनात का मालिक उसकी दुआ सुनता है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दा मोमिन का हथियार है। और एक और जगह फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक दा से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम कोई चीज़ नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जब अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताली कभी उसके हाथों को खाली लौटाते हुए शर्म महसूस करता है। जरा सोचे, कायनात का बादशाह जो किसी का महताज नहीं, वो अपने एक आजिज और गुनहगार बंदे के आगे इतने करम का मामला फरमाता है कि जब बंदा हाथ उठा लेता है तो रब करीम को ये ग्वारा नहीं होता कि इन हाथों को खाली मोड़ दे। लेकिन फिर हमारे जहन में ये सवाल क्यों आता है कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक अजीम शान कौल है। वो फरमाते थे, मुझे इस बात की फिक्र कभी नहीं होती कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं, मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र होती है कि मैं दुआ मांगने की तौफीक पा सकूं, क्योंकि अगर दुआ की तौफीक मिल गई तो कबूलियत तो उसके साथ ही बंधी हुई है। जब अल्लाह आपको अपने सामने गिड़गिड़ाने, हाथ उठाने और रोकर मांगने की तौफीक दे रहा है तो ये इस बात की सबसे बड़ी निशानी है कि वो आपको कुछ बहुत बड़ा देने वाला है। रवायात में आता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सख्त कहत पड़ा और पूरी कौम दुआ के लिए निकली तो वही आई कि तुम्हारी सफ़ों में एक ऐसा बंदा मौजूद है जिसने 40 साल से मेरी नाफरमानी की है। जब तक वो बाहर नहीं निकलता बारिश नहीं होगी। इस बंदे ने दिल ही दिल में अपने रब से तौबा की और रोकर कहा कि आए रब, आज मुझे रस्वा न करना, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। और फौरन बादल अमड आए और बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, कोई इंसान तो सफ से बाहर नहीं निकला। अल्लाह ने फरमाया, जिस बंदे के गुनाह की वजह से मैंने बारिश रोकी थी, उसी की सच्ची तौबा और दुआ की वजह से मैंने रहमत नाजिल कर दी। ये है हमारे रब की रहमत का मकाम। हम में से अक्सर लोग जल्दी मचाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स की दुआ कबूल की जाती है जब तक कि वो जल्दी ना करे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जल्दी करने से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहने लगे कि मैंने दुआ तो बहुत मांगी लेकिन वो कबूल ही नहीं हुई, और यूं वो मायूस होकर दुआ मांगना छोड़ देता है। दोस्तों, जब आपकी दुआ में ताखीर हो रही हो तो समझ जाइए कि अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं कर रहा, बल्कि आपके लिए एक ऐसा मौजज़ा तैयार कर रहा है जो आपकी सोच से भी बड़ा होगा। जो हाथ आपने आज उठे हुए रखे हैं, रब्बुल इज़्ज़त उनमें वो सब कुछ डालने वाला है जिसके लिए आपकी रूह तड़प रही है। दोस्तों, जब ताखीर होती है तो हमारा कमजोर इंसान मायूस होने लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह आपकी दुआ की कबूलियत में ताखीर करता है तो अर्श इलाही पर क्या मंजर होता है। रवायात में आता है कि जब अल्लाह का कोई महबूब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है और रो रो कर पुकारता है तो अल्लाह ताली जब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, आए जब्राइल, मेरे इस बंदे की हाजत को अभी रोके रखो, क्योंकि मुझे अपने उस बंदे का गड़गड़ाना और उसकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह।
जरा सोचिए, जिस ताखीर को आप अपनी बदकिस्मती समझ रहे हैं, वो दरअसल कायनात के मालिक की वो मोहब्बत है जो वो आपकी आवाज से कर रहा है। वो चाहता है कि आप उसके और करीब आएं, आपकी आंखों से वो आंसू निकलें जो आपके पछले तमाम गुनाहों को धो डालें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा दुआ मांगता है तो उसकी दुआ 3 तरीकों से कबूल की जाती है। या तो जो उसने मांगा है वही उसे फौरन दे दिया जाता है, या फिर उसके बदले उस पर से कोई आने वाली बड़ी मुसीबत और बिल्ला टाल दी जाती है, या फिर उस दुआ को उसकी आखिरत के लिए जखीरा बना दिया जाता है। और हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन जब बंदा अपनी उन दुआओं का अजर देखेगा जो दुनिया में बज़ाहिर कबूल नहीं हुई थीं, और उनके बदले में जो आलीशान दर्जे और पहाड़ों जैसे सवाब मिलेंगे, तो वो बंदा हसरत से कहेगा, काश दुनिया में मेरी कोई एक भी दुआ फौरन कबूल ना हुई होती और सबकी सब आखिरत के लिए ही संभाल कर रख दी जाते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, उन्होंने बढ़ापे में औलाद की दुआ मांगी, सालों गुजर गए, लेकिन उन्होंने अपने रब का दर नहीं छोड़ा, और फिर रब ने उन्हें न सिर्फ इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम जैसी औलाद दी, बल्कि उनकी नस्ल में नबूत जारी कर दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतने आंसू बहाए कि उनकी बिनाई चली गई, लेकिन उनका जबान से एक ही जुमला निकलता था, इन्नमा अश्कू बथी व हुज़्नी इलल्लाह। मैं तो अपने दुख और परेशानी का शिकवा सिर्फ अल्लाह से करता हूँ। और फिर देखिए, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह भी बनाया और बाप को उनके बेटे से मिलाकर बिनाई भी लौटा दी। अगर आज आपको लगता है कि मामलात आपके हाथ से निकल चुके हैं, तभी रिपोर्ट्स गलत आ रही हैं, रोजगार के रास्ते बंद हो चुके हैं, या रिश्तों में जहर घल चुका है, तो याद रखिए कि आपका रब अला कुल्ली शैइन कदीरुन है। वो कुन फरमाकर आदम से वजूद पैदा कर देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कितना खूबसूरत कौल है। आपने फरमाया, जब मेरी कोई दुआ कबूल हो जाए तो मैं खुश होता हूँ क्योंकि ये मेरी मर्जी है, लेकिन जब मेरी दुआ कबूल ना हो तो मैं उससे भी ज्यादा खुश होता हूँ क्योंकि ये मेरे रब की मर्जी है। लिहाजा अपने हाथों को नीचे मत करने दीजिए। रात का आखिरी पहर, तहज्जुद का वक्त, वो मकाम है जहाँ कायनात का रब पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे दूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। इन मुबारक घड़ियों में उठिए, अपने गुनाहों की माफी मांगिए और रब के सामने बचपन की तरह जद्दी बनकर रोइए, क्योंकि जो हाथ आज दुआ के लिए उठे हैं, मेरा रब इन हाथों को खाली लौटा ही नहीं सकता। दोस्तों, इस सफर का सबसे बड़ा सबक यह है कि दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि अपने रब पर इस लामतनाही यकीन का नाम है कि जो रास्ता तमाम इंसानों को बंद नजर आ रहा है, मेरा रब वहां से भी रास्ता निकाल सकता है। हदीस कुदसी में अल्लाह इज़्ज़ व जल फरमाता है, आना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। अगर आपका गुमान ये है कि अल्लाह आपको नहीं छोड़ेगा, तो वल्लाह कायनात की कोई ताकत आपको जाया नहीं कर सकती। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला से दुआ इस हाल में मांगो कि तुम्हें उसकी कबूलियत का कामिल यकीन हो, और जान लो कि अल्लाह किसी गाफिल और बेपरवाह दिल की दुआ कबूल नहीं करता। यानी जब आप हाथ उठाएं तो दिल में जरा सा भी शक न लाएं। ये ना सोचें कि पता नहीं होगा या नहीं, बल्कि ये सोचकर मांगे कि मैंने कायनात के सबसे बड़े और गनी बादशाह के आगे हाथ फैला दिए हैं, अब मेरा काम मांगना था और देना उसके करम की जिम्मेदारी है। जरा तारीख उठाकर देखिए, जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पेट के अंधेरों में, समंदर की तह में और रात की तारीकी में फंस गए थे, जहां ना कोई चीख सुन सकता था, न कोई मदद को आ सकता था, तब उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा था, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। और कुरान कहता है कि हमने उनकी पुकार सुन ली और इन्हें उस घटन और गम से नजात अता फरमाई, और अल्लाह ने साथ ही फरमाया कि हम मोमिनों को इसी तरह नजात देते हैं। ये सिर्फ हजरत यूनुस के लिए नहीं था, ये क़यामत तक उन तमाम इंसानों के लिए एक वादा है जो खुद को जिंदगी के अंधेरों में तन्हा महसूस करते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने रब से नाराज होना छोड़ दीजिए, शिकायतें करना बंद कर दीजिए, उठाइए मुसल्ली, कीजिए वजू और अपने रब की बारगाह में सजदे में गिर जाइए। अपने सारे दुख, अपनी सारी परेशानियां और अपने तमाम आंसू इसके सामने बहा दीजिए। वो रब जो एक चिमटी की पुकार सुनता है, वो आपकी आंखें कैसे बेखबर हो सकता है? जिन हाथों को आपने आज दुआ के लिए उठा रखा है ना, आप खुद देख लेंगे कि एक दिन इन्हीं हाथों में वो सब कुछ होगा जिसके लिए आप रातों को रोए थे। वो आपकी झोली को ऐसी खुशियों से भर देगा कि आप सारे दुख भूल जाएंगे। बस सब्र का दामन मत छोड़िए, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, जब इंसान अपनी कोशिशें करके थक जाता है और दुनिया के सारे दरवाजे उस पर बंद हो जाते हैं, तो बिल्कुल इसी मोड़ पर बाब इजाबत यानी दुआ की कबूलियत का दरवाजा खुलता है। याद रखिए,
अल्लाह ताली अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। कोई माँ अपने बच्चे को आग में तड़पता नहीं देख सकती, तो वो रब जो रहमान और रहीम है, वो आपको तकलीफ में देखकर कैसे खामोश रह सकता है। अगर उसने आपकी जिंदगी में कोई दर्द लिखा है, तो यकीन रखिए कि इस दर्द के पीछे एक ऐसा बेहतरीन इनाम छिपा है जो वक्त आने पर आप पर जाहिर होगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह की कसम, जो शख्स अपने रब पर सच्चा तवक्कल करता है, अल्लाह उसकी सोच से भी बढ़कर उसके रास्ते आसान कर देता है। जब आप दुआ मांगे तो ये मत सोचें कि हालात कैसे बदलेंगे, क्योंकि जिन हालात को बदलना इंसान के बस में नहीं होता, वो एक कुन के इशारे से बदल जाते हैं। वही रब जो सूखी जमीन को बारिश के एक कतरे से दोबारा जिंदा कर देता है, वो आपकी मुरझाई हुई जिंदगी को भी दोबारा खुशियों से भरने पर कादिर है। आइए मुलकर अपने रब की बारगाह में अपने दिल के बंद कवाड़ खोलते हैं और सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं। ए हमारे परवरदिगार, ए टूटे हुए दिलों का सहारा, ए रातों की तन्हाई में बहने वाले आंसुओं को देखने वाले रब, आज जो भी शख्स इस वीडियो को सुन रहा है, जिसके दिल में कोई ऐसा गम है जो वो किसी से कह नहीं सकता, या जो अपनी किसी हाजत के लिए रातों को तड़प रहा है, ए अल्लाह उसकी मुश्किल को आसान फरमा दे। इन खाली उठने वाले हाथों को अपनी रहमत के खजानों से भर दे। जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामला अता फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्ज की अदायगी के गैब से सामान पैदा कर, और जो बेरोजगार या परेशान हैं इन पर अपने रिज़्क़ हलाल के दरवाजे खोल दे। ए रब करीम, हमें अपनी ज़ात पर ऐसा पका यकीन और तोक़ुल अता कर कि हम कभी मायूस न हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस दुआ ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या खबर किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन हम सब की नजात और दुआ की कबूलियत का सबब बन जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाक अल्लाह खैर।